हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही स्पेशल हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखते हैं, पहला सवाल ये रहा कि भाई 2000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और है ना ज्ञात करिए बोला गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझना सवाल क्या बोलना चाह रहा है। सवाल यह है कि भाई 2000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से जब संयोजित होगा तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने ये कहा कि भाई जो 10% है ना, इस 10% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो आप कहोगे जी भाई 10% का जो फ्रैक्शन होगा ये होगा आपके पास 1/10 होगा। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि यदि आपका मूलधन 10 होगा तब जाके आपको पहले साल एक ब्याज के रूप में मिलेगा। ठीक है भाई, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पहले साल का ब्याज आपको 10 मिलेगा, तब जाके दूसरे साल का ब्याज 10 और 1 कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे फिर तो 11 मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये देखा कि इन दोनों सालों में टोटल ब्याज कितना मिल गया, तो आप कहोगे 10 पहले साल का ब्याज और 11 दूसरे साल का ब्याज, मतलब 10 और 11 टोटल कितना हो गया। तो हम कहेंगे भाई 21 भाग तो हमारे पास ब्याज हो गया। ठीक है, चूंकि गणना 2 साल का है इसलिए हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप देख पाओगे कि 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे भाई 100 होगा, और यही 100 आपके पास मूलधन के बराबर है, और मूलधन दिया कितना है 2000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, इसको 2000 रुपए के बराबर रख देंगे। ठीक है भाई, मतलब मैंने कहा 100 की वैल्यू 2000, तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये 20 गुना है। ठीक है दोस्तों, 20 गुना है तो हम 20 को क्या कर देंगे, 20 गुना कर देंगे। बताओ 20 का गुणा 21 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 420 रुपए। अतः मैं कह सकता हूं कि 2 साल बाद जो प्राप्त ब्याज होगा 420 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसको यूनिट डिजिट से भी हम कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल ये रहा कि भाई प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 रुपए हो जाती है बोला गया। तो निवेश की गई राशि क्या होगी। अभी दोस्तों इस सवाल में आपको दिया क्या है, तो भाई सबसे पहले ये देखें कि भाई इसमें रेट दे रखा है, ब्याज की दर 10% दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष, और आपको एक मिश्र धन दे रखा है। और पूछा क्या गया है, तो भाई सिंपल सी बात है, मूलधन निकालने के लिए पूछा गया है। और जब मूलधन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसी फ्रैक्शन को हम क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं कैसा बनाना चाहूंगा कि भाई 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे भाई ये होता है पहले साल 10, तो दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना तो होगा। अब मैं ये कहूंगा कि भाई गणना जब 2 साल की, तो दोनों में हम स्क्वायर निकाल कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख पाओगे कि भाई 10 का स्क्वायर कितना हो गया, तो आप कहोगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हमने कहा 121। मतलब ये आपके पास मूलधन 100 है और मिश्र धन कितना मिल गया, 121। और मिश्र धन के रूप में दिया कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे 10,164 दे रखा है। कितना दे रखा है, 10,164 दे रखा है। ठीक है भाई, इतना दे रखा है। अब चाहो तो आप यूनिट डिजिट का भी सहारा ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो मैंने ये कहा कि भाई इसमें 2 जीरो तो आना ही है, 2 जीरो तो आ गए ही, तो हम क्या करेंगे, देखो कितने गुना है, इकाई अंक पर 4 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 1 में 4 का गुणा करने पर 4 आएगा। मानते हो आप इस चीज को, है ना। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि आपके पास 4 है, तो हमारे पास देख पा रहे हो कि इन चारों ऑप्शन में 4 कहां पर दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे भाई 4 केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 जीरो तो आना ही है, तो 2 जीरो तो आएगा ही, साथ में 4 का गुणा करने पर 4 भी आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सवाल को तो हम आगे बनाना भी नहीं चाहेंगे, है ना, हम देख कर जान जाएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। अकेले नहीं तो आप गुणा कर सकते हो। मैंने कहा कि 181 का गुणा यदि 84 के साथ कर देता हूं, तो आप देख पाओगे कि भाई 84 कम 84 कर देते हैं डायरेक्ट, 4 हाथ के आपके पास 1, है ना। 84 दूनी कितना होता है, तो आप कहोगे भाई 168 होता है, 168, और ये 8 कितना हो गया, तो 168 और 176 की 6 हो जाएगा, है ना। आपके पास बच गया कितना, आपके पास 17 बच गया। फिर 84 कम 84, और 84 और 17 कितना हो जाएगा, तो आप जोड़कर देख लो कितना होता है। तो भाई 84 में यदि हम 6 जोड़ देंगे तो आपके पास 101 हो जाएगा टोटल। मैंने कहा 101 हो रहा है दोस्तों, तो हम समझ गए। चाहे तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट के हिसाब से भी सवाल को क्या कर सकते थे, बना सकते थे। क्लियर है, आज समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, कैसे करना है देखिएगा। अगला सवाल ये रहा, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। बोला गया है कि भाई 8,000 रुपए की धनराशि पर
5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक दर पर हो रही है, कितना प्यारा बात है कि जब ब्याज की गणना वार्षिक हो जाए तो आपको इन सवालों को कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है ना, हम मेन किसको आधार मानते हैं भाई, परसेंट को, उसका जो रेट होता है उसको। तो मैंने कहा कि भाई 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपको 1/20 तो होता ही है। ठीक है भाई, चूंकि गणना 2 साल की है तो हम वही अपनाएंगे जैसा अपना रहे थे। हमने ये देख लिए कि भाई पहले साल का जो ब्याज लगेगा नहीं, ये 20 लगेगा। ठीक है, दूसरे साल, तो दूसरे साल पर 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा पहले साल का ब्याज 20 और दूसरे साल का 21। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से देख पा रहे हो कि इन 2 सालों में टोटल ब्याज बना कितना, पहले साल 20 दूसरे साल 21। तो मैंने कहा टोटल तो 41 तो बन ही गया। ठीक है, कितना बन गया, 41। अब हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन, इसका स्क्वायर कर देंगे। बताओ 20 का वर्ग कितना होता है, तो आपका भी 400। और ये 400 किसका काम करेगा भाई, मूलधन का काम करेगा। और मूलधन दिया कितना है, तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों 8000 दिया है। मतलब 400 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 8000 के बराबर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कितने गुना हो रहा है भाई, ये तो 20 गुना हो रहा है। हमको निकालना ब्याज है, और ब्याज मिला कितना है, तो भाई ब्याज तो हमको यहाँ पर 41 मिल गया है। जब एक भाग का मान आपके पास 20 है, तो टोटल 41 भाग का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 41 दूनी होता है 82, मतलब 820 रुपये। और यही मेरा क्या हो जाएगा, 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ, सवाल को ऐसे डील करोगे तो सवाल आसानी से बनने लगेगा फिर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल ये रहा आपका कि भाई महेश ने 8000 रुपए की राशि एक सावधि जमा योजना में 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। ठीक है, महेश को सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी। अब आप देख पा रहे हो कि आप 8000 है ना सावधि जमा में जमा किया है, कौन, महेश। और 2 साल बाद यदि ब्याज की दर यहाँ पर दे रखा है 5% हो, तो 2 साल बाद कितना वो राशि बनकर आएगा, ये पूछा गया। ब्याज की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, मिश्र धन कितना बनकर आएगा ये पूछा गया है। तो हम एक चीज तो समझ गए कि भाई पिछले वाला सवाल जैसा ही है, सेम टू सेम, और कुछ नहीं है। चाहो तो आप उसी तरीके से बना सकते हो, या तो आप उसको थोड़ा अलग तरीके से बना सकते हो, जैसे आप उस तरीके से सीखे हो। मैं थोड़ा दूसरा तरीके से बनाना चाहता हूँ कि भाई 5% जो दिया ना, इस 5% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहो कि भाई 5% का फ्रैक्शन होता है 20 से 21, है ना। यदि हम मान लो ब्याज सहित मिश्र धन के रूप में जोड़ना चाहे तब की बात है ना। एक्चुअल में 1/20 होता है। तो यदि मूलधन आपके पास, यदि पी की बात करो कि पी यदि 20 होगा, तब जाके आपके पास मिश्र धन कितना होगा, तो 20 से 21 मतलब कितना, 21 हो जाएगा। ठीक है भाई, चूंकि 2 साल की गणना है तो स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, मैंने कहा 20 का वर्ग कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहोगे फिर 400 तो हो जाएगा। ठीक है, और 21 का वर्ग कितना होगा, तो आप कहोगे फिर तो 441 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको मूलधन के रूप में दे रखा है, और मूलधन के रूप में राशि कितना दे रखा है, तो भाई 8000 दे रखा है, क्योंकि आप 8000 ही जमा किए थे। तो मैंने कहा 4100 की जो वैल्यू है वो 8000 के बराबर है। मतलब आप देख पा रहे हो कि 20 गुना है। जब भाई यहाँ पर 20 गुना है तो इसको भी हम 20 गुना कर देंगे, क्या इशू है हमको। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि 441 का गुना 20 के साथ कर दिया जाए तो 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8 और 2 एकम 2 और 1 0। तो 2 साल बाद कितनी परिपक्वता राशि प्राप्त होनी चाहिए, तो हम कहेंगे भाई 8820 रुपए प्राप्त होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऐसे आपको सवालों को क्या करना है, डील करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल ये रहा। एक निश्चित राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर 7200 रुपए हो जाती है। बोला गया, मतलब ये तो तय हो गया कि ये जो है ना हमारे पास मिश्र धन है 7200। ठीक है, फिर बोला गया जबकि ब्याज वार्षिक संचित होता है तो धन राशि आपको क्या करना बताना है। एक चीज बताओ, आप देख कर भी अनुमान लगा सकते हो कई बार कि भाई 20 एक साल में, 2 साल में 40%, मानते हो आप 40% बन रहा है भाई। इसको यदि मैं मान लो सक्सेसिव मेथड लगा दूं कि भाई आप कहोगे कि 20% 2 साल में तो 40% बनेगा ही। ठीक है, और 20% का और हम जोड़ देते हैं तो प्लस 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400, मतलब 4, मतलब टोटल 44% ब्याज बनकर आया है। कितना, 44% ब्याज बनकर आया है। दोस्तों ध्यान समझना मेरी बात, मैंने क्या कहा, 44% यदि ब्याज बनकर आया है और ये मिश्र धन है, तो सिंपल सी बात है आपके पास ये 144% की वैल्यू होगा। और 144 की वैल्यू दे कितना रखा है, तो हम कहेंगे भाई 7200 रुपए दे रखा है।
कितना दे रखा है 7200। ठीक है, हमको निकालना तो 100% का मान था क्योंकि मूलधन हमारे पास 100% है। ठीक है भाई, तो मैंने कहा 144 को जस्ट आधा है ना भाई, आधा है कौन सा 72, उसके बाद 2 जीरो लगा दिया गया है, तो हम भी क्या कर देंगे 100 का जस्ट आधा कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताओ 100 का आधा कितना होगा, तो आप कहोगे भाई फिर तो 50 होगा, और 2 जीरो यहाँ पर लगा तो हम भी यहाँ पर 2 जीरो लगा देते हैं। तो एक्चुअल में जो मूलधन की राशि होगी ये कितने की होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे भाई ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कई और तरीका है, मान लो मैं इसको ये बनाऊं कि भाई एक साल में 20%, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपके माइंड में आएगा कि भाई जो 20% होता है ना, इस 20% के फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, ध्यान समझना, मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो कि भाई आपके पास ये राशि मूलधन यदि आपके पास, मैंने कहा मूलधन यदि 5 होगा तब जाके आपके पास मिश्रधन 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। चूंकि गणना 2 साल की है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट और कुछ। अब देख पाओगे कि 5 का वर्ग हो गए 25 और 6 का वर्ग हो गए 36। ठीक है भाई, अब मान लो दिया गया है कि भाई 36 की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, मिश्रधन दे रखा कितना 7200, तो मैं नहीं कह सकता कि ये 200 गुना है। कितने गुना है दोस्तों, 200 गुना। मेरे प्यारे दोस्तों जब ये 200 गुना होगा तो ये भी तो 200 गुना होगा, और 200 गुना किसके बराबर है, तो हम कहेंगे भाई 5000 के बराबर है। 25 का 200 गुना किसके बराबर होगा, तो भाई 5000 के बराबर होगा, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप चाहो तो आप ये तरीका अपना सकते हो, या तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं अगला सवाल। ये रहा, K2 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपए उधार लेता है। ब्याज की देय राशि 5280 रुपए थी, तो P का मान क्या होगा, ये आपके पास डायरेक्ट दे रखा कि भाई ये ब्याज है। ठीक है, ब्याज कितना दे रखा है, तो हम कहेंगे ब्याज जो है 5280 रुपए है भाई मेरे पास। ठीक है, इतना हमको ब्याज दे रखा है, हमको क्या निकालना है, P का मान निकालना है, मतलब मूलधन का मान। यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। ठीक है, अब चाहो तो आप कई तरीके अपना सकते हो, जैसे मैंने ये कहा कि भाई मान लो मैं ये कहूं कि भाई पहले साल भी 20% लगाओ, 20%, दूसरे साल भी 20% लगेगा। ठीक है, और तीसरे साल इन दोनों का लगेगा भाई, तो मैंने कहा 20 × 20/100। तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल ब्याज के रूप में कितना आ गया, तो 20 20 40, और ये 2 कट जाएगा तो आप 2 जीरो कट गया तो बच गया 2 2 4, मतलब 44% ही तो ब्याज बना हमारे पास। कितना बन गया, 44% ब्याज बन गया। ठीक है, और ये 44% का मान होगा, सिंपल सी बात है। मैंने कहा कि 44% का मान है, ये 44% का मान कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहोगे भाई 44% का मान दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ये जो 44% है ना, इस 44% का मान दे रखा है हमारे पास। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 44% की वैल्यू दे रखा है, कितने दे रखा है, इस 44% का जो मान है ये दे रखा है हमको 5280 रुपए, ये दे रखा है। जो मूलधन है P का मान निकालना, क्योंकि P रुपए तो उधार लिया था उसने, और P कितना होगा, तो हम कहेंगे वो तो 100% होगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है भाई, 100% तो होगा ही। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, मैं यहाँ पर सिंपल ये सोच लेता हूँ कि भाई मान लो कितने गुना होगा, तो मैंने कहा 44 कम 44, कितना बच गया, 1 बच गया भाई, 1 बच गया, 1 बचा, 1 कहता हूँ 8 बच गया, और फिर 44 दूनी कितना होता है 88, तो कितने गुना होगा, मैं समझ गया कि भाई 120 गुना है। जब 120 गुना, तो ये भी तो 120 गुना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। यदि 120 गुना है तो 100 का 120 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे जी फिर तो 12,000 होगा। कितना हो जाएगा, 12,000, और यही उसका क्या है, उधार लिया हुआ राशि है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ पर ए होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को क्या करना है, डील करना है भाई। ठीक है, तब जाके सवाल बनेगा आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। 6400 रुपए पर 25% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए बोला गया है। अब आपको केवल और केवल क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, हम एक चीज तो समझ गए, यदि मान लो यहाँ पर पूरे के पूरे नियर अबाउट है तो आप अप्रोक्सीमेट तो नहीं लगाओगे,
सिंपल सी बात समझना मेरी बात। यहाँ पर मैं कहूंगी भाई 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, यदि आप ये समझ गए तो आसान है। तो मैंने कहा 25% का जो फ्रैक्शन होता है ना भाई, ये होता है 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। मतलब मैं ये कहा कि यदि भाई मेरा मूलधन मान लो आपके पास 4 है, तो मिश्र धन कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? चाहता तो मैं दूसरा तरीका भी अपना लेता, ठीक है। अब हम कहेंगे मिश्र धन 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं वो वाला तरीका नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि गणना 3 साल की, तो हम यहाँ पर 3 का पावर लगा देंगे इस प्रकार से। अब आप देख पाओगे कि भाई 4 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 64 होता है। और 5 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कहोगे भाई 125 होता है ना भाई। हमारे पास मूलधन 64 था और मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ? आप कहोगे 125 प्राप्त हुआ। तो ब्याज कितना लगा? तो हम क्या करेंगे, इस 125 में से हम क्या करेंगे, 64 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा कितना? तो आप कहोगे फिर तो 61 भाग तो बचेगा ही भाई, बचेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना कि भाई मूलधन दिया कितना है, तो मूलधन तो 6400 दिया है। मतलब यहाँ पर मैं 2 जीरो लगा दूंगा ना, तो यही 6400 बन जाएगा। बन जाएगा क्या? जो 64 था ना, 2 जीरो लगाने पर 6400 बन गया। यदि 6400 है तो इसको भी हम 2 जीरो लगा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख पा रहे हो कि हमारे पास 3 साल बाद जो प्राप्त ब्याज होगा वो कितने के बराबर होगा? मैंने कहा भाई 6100 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको क्या करना, सवालों को देखना है, सवालों को पढ़ना समझना है, ठीक है ना भाई। तब आपसे हर एक सवाल फिर क्या होगा, बनना चालू हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल जी। एक व्यक्ति ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। यदि 3 वर्ष के अंत में वह 2662 रुपए लौटाता है तो उसने कितने पैसे उधार लिए? इतना तो समझ आ गया कि ये जो 2662 है ना, ये मेरे लिए मिश्र धन है, ठीक है। इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, मूलधन के साथ ब्याज भी जुड़ा हुआ है, तब तो इतना लौटा रहा है। मतलब जो भी होगा वो सिंपल सी बात है, 4 ऑप्शनों में से कोई एक तो होना ही है भाई। अब आपके पास सिंपल सी बात है कि भाई रेशो कितने का है, तो मैंने कहा भाई 10% का है। मेरे प्यारे दोस्तों 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे भाई 1/10 होता है, ठीक है। इतना क्लियर है? मैंने कहा यदि मेरे पास मूलधन मान लो 10 है, तब मिश्र धन की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो मैंने कहा मिश्र धन होना चाहिए, फिर तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे भाई 11 के बराबर। गणना कितने की है? 3 साल की है। तो मैंने कहा यहाँ पर पावर 3 का लगा देता हूँ इस टाइप से। अब आप देख पाओगे कि 10 का क्यूब कितना होता है, तो मैंने कहा 10 का क्यूब तो 1000 होता है, ठीक है। उसी प्रकार आपके पास 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। अब देख पा रहे हो कि आपको मिश्र धन दिया है, और मिश्र धन कितना दे रखा है? तो मैंने कहा भाई 2662 दे रखा है। तो क्या इसकी वैल्यू 2662 नहीं होगा? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा, 2662 के बराबर। आप देख पा रहे हो कि 13 का दूना 26 है, 31 का दूना 62 है। मतलब कुल मिलाकर ये दुगुना खेल खेला गया है। कितना है? ये दुगुना है। जब ये दुगुना है तो ये भी तो दुगुना होगा भाई, है ना। 100 का दुगुना कितने के बराबर होगा? तो आपको 1000 का दुगुना किसके बराबर होगा? तो हम कहेंगे भाई 2000 रुपए के बराबर होगा। अतः उस व्यक्ति द्वारा जो लिया गया जो धनराशि होगा वो कितने के बराबर होगा? 2000 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया भी समझ में सवाल? तो इस प्रकार से जितने भी हम अभी 2-4 दिन का और समय बचा है ना, आपके एनटीपीसी का, तब तक तो ये सीरीज चलते रहेगा। हर दिन आपके लिए बेहतर से बेहतर सवाल लेकर आता रहूंगा। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों।